तो हमारा जो टॉपिक था, अब उस टॉपिक को हम देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, यानी कि पौधों में वाहन या परिवहन। तो ये होता है, ये 2 टाइप ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू, इसमें हमको जानना है। देखिए, पहला हमारा है जाइलम। जाइलम का काम क्या है? कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। जाइलम का काम है जल और खनिज को क्या करना ना, कि जड़ से लेकर के पेड़ पौधों के अलग अलग हिस्सों में भेजना, और यहाँ किसी प्रकार की ऊर्जा यूज नहीं होती है। पहली बात ये समझ लीजिएगा कि जाइलम काम है पानी और मिनरल्स यानी खनिजों को क्या करता है, जड़ से लेकर के और प्लांट के अलग अलग हिस्सों में क्या करता है, पहुँचाता है, और यहाँ किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। फिर हमारा है फ्लोएम। फ्लोएम का काम है कैरियर प्रोडक्ट और फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीफ। फोटोसिंथेसिस के बाद होने के बाद जो लीफ से जो प्रोडक्ट तैयार होता है उसको क्या करता है, ये ढोता है, यानी कि कैरी करता है। और यहाँ पे एनर्जी का यूज होता है जो एटीपी के रूप में होता है। इसको याद रखिएगा आप लोग, एटीपी के रूप में क्या होता है, एनर्जी यूज होता है। फिर ट्रांसपायरेशन, कि ट्रांसपायरेशन क्या है? तो यहाँ है ना कि ट्रांसपायरेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट लूज वाटर। ट्रांसपायरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे जो होते हैं जल को क्या करते हैं, लूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। और किस रूप में? वाष्प के रूप में, यानी कि जो वेपर बन के क्या होता है, उड़ जाता है। उस तरह हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट। और ये पेड़ पौधों में तापमान को क्या करता है, रेगुलेट करता है, यानी कि हमेशा उसमें बारंबार क्या होता है, परिवर्तित करते रहता है, रेगुलेशन होते रहता है। फिर है ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन होता क्या है कि फूड जो होता है ना, पत्तियों से होकर के प्लांट के अलग अलग हिस्सों में क्या होता है, जाता है, वही कहता है ट्रांसलोकेशन। इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमको एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो ट्रांसपायरेशन और ट्रांसलोकेशन में डिफरेंस पूछेगा, तो आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि ट्रांसपायरेशन क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल का लूज होता है, जल का क्या होता है, अपघटन होता है, और जल क्या बन जाता है, वाटर वेपर बन के निकल जाता है बाहर। लेकिन ये क्या करता है ना, तापमान को रेगुलेट करता है पौधों में। जबकि ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि फूड जो बनता है पेड़ पौधों में, वो पत्तियों से होकर के प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि वहन करता है, परिवहन करता है, वही होता है हमारा ट्रांसलोकेशन। फिर है एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन। अब हमको जानना है मानव में अपशिष्ट पदार्थ का एक्सक्रिएशन कैसे होता है। तो उसके बारे में जानने से पहले ये जान लीजिए कि आपको यहाँ किडनी का एक चित्र दिखाई दे रहा है, डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जानिए कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन, यानी कि वैसी प्रक्रिया जिसमें शरीर से वह नुकसानदेह जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, एक्सक्रिएशन, यानी उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन, ठीक है, ये उत्सर्जन, यानी कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है, मल मूत्र हुआ, वह क्या है, शरीर के लिए नुकसानदायक है, वह निकल जाता है शरीर से, उसी को हम बोलते हैं उत्सर्जन। अब समझना ये है कि ये हमारे किडनी का चित्र है, ठीक है, ये लेफ्ट किडनी है और ये हमारा है राइट किडनी, ठीक है। ये जो हमको दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा जो हमारा है, ये है एरोटा, ठीक है। ये जो दिख रहा है ये हमारा है लेफ्ट रीनल आर्टरी, ये जो बीच का है वो हमारा है वेना केवा, और ये हमारा है लेफ्ट यूरेटर, ये लेफ्ट यूरेटर हो गया हमारा। फिर ये है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में ही क्या होता है, मूत्र एकत्रित होता है, यानी कि आप पानी पीते होंगे
तो पानी पीने के बाद आपको कुछ देर के बाद बहुत तेज मूत्र पेशाब की महसूस होता है कि बहुत तेज मूत्र का त्याग लगा हुआ है, यानी लघुशंका लगा हुआ है। तो आप वहाँ पे क्या करते हैं ना कि इसी पे दबाव बढ़ता है और ये क्या होता है, भर जाता है। तो आपको लग जाता है टॉयलेट और आप जाते हैं यूरिन डिस्चार्ज करने के लिए बाथरूम में, बस ठीक है। तो ये यूरेटर है, इसके नीचे आपको यहाँ पे तो ये आप चित्र देख लीजिए। ये हमारा राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट रीनल आर्टरी है ये, तो ये राइट रीनल आर्टरी हो जाएगा। वेना केवा है, लेफ्ट यूरेटर यहाँ पे हो गया, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर और ये हमारा हो गया यूरेथ्रा, ठीक है। अब ये जानना है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में बाबू होता है एक पेयर ऑफ किडनी, यानी कि एक जोड़ा किडनी होता है। जोड़ा का मतलब डबल, तो एक पेयर में किडनी होगा, यानी कि किडनी एक जोड़ा होगा, एक यूरिनरी ब्लैडर होगा, एक पेयर ऑफ यूरेटर, यूरेटर का एक जोड़ा भी होगा, और एक होगा यूरेथ्रा, ठीक है। तो इन सब से मिलके हमारी किडनी क्या होती है, तैयार होती है, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे ना कि एक बार अच्छे से इसको पूरे वीडियो को देख लेंगे और समझ लेंगे। आपको हमने बताया है कि आपको मुख्य रूप से ट्रांसपायरेशन और ट्रांसलोकेशन में डिफरेंस करना याद रखना होगा कि क्या होता है। जाइलम का काम क्या है, फ्लोएम का काम क्या है, ये आपको एग्ज़ाम में श्योर है 100% कि इसमें से आपको एक न एक पॉइंट मिलने वाला ही होगा। या तो आप इस दोनों में डिफरेंस देखने को मिल जाए, या इनके बारे में क्या होगा, इन दोनों में देखने को मिले, या इन दोनों के बारे में लिखने के लिए आ सकता है। और डायग्राम में आपको तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम 100% दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर ऐसा पूछा जाता है, ठीक है। तो मानव के अलग अलग तंत्रों का आपको डायग्राम आना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी डायग्राम आ सकता है। तो आज तो हम लोगों ने समझा किडनी के बारे में, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ इन ह्यूमन बीइंग के बारे में हमने समझा। ये रहा किडनी का रफ स्केच, लेकिन एग्ज़ाम के व्यू से जब आप बनाएंगे तो इसको नीट एंड क्लीन बनाएंगे और अच्छे से इसको क्या कीजिएगा, इंडिकेट कीजिएगा कौन सा अंग कहाँ पे होता है, और उस हिस्से का नाम अच्छे से लिखेंगे। उससे एग्जामिनर जो होगा, जो कॉपी चेक करेगा, वो परफेक्टली नंबर देगा और आपका नंबर वहाँ पे नहीं कटेगा। तो धन्यवाद। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक के तरफ, ठीक है। तो